हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने लेसन 1 का कन्वर्सेशन एक बिल्ली और चूहे के बीच में बातचीत को हमने पढ़ा था। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीडिंग कम्प्रहेंशन। रीडिंग कम्प्रहेंशन का अर्थ होता है पढ़कर समझो। इसके नीचे लिखा हुआ है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला में लिखा हुआ है हु इज मौसी, दूसरा में वेयर इज द डोर ऑफ मौसीस हाउस, तीसरा डिड द मौसीस इनवाइट कैट टू कम इट्स हाउस, चौथा व्हाई डिड माउस नॉट अलाउ टू कैट इंटर द हाउस, पांचवा व्हाई डिड माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हु इज मौसी। इसका हिंदी में भी आप लोगों को मैं लिख दिया हूँ। इसका हिंदी में होता है मौसी कौन है। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है मौसी। हु इज मौसी का अर्थ है मौसी कौन है। तो मौसी कौन है, इसका आंसर है मौसी इज ए माउस। माउस मीन्स होता है चूहा, तो मौसी कौन है, मौसी एक चूहा है। हु इज मौसी का उत्तर हो जाएगा मौसी इज ए माउस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेयर इज द डोर ऑफ मौसीस हाउस। वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज द डोर दरवाजा, ऑफ मौसीस हाउस इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, मौसी हाउस का दरवाजा कहाँ है, अर्थात मौसी के घर का दरवाजा कहाँ है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द डोर ऑफ मौसीस हाउस इज अंडर द फ्लोर। मौसी हाउस का दरवाजा फर्श के नीचे है, अर्थात मौसी के घर का दरवाजा फर्श के नीचे है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिड द मौसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस। इसका अर्थ होता है क्या मौसी ने बिल्ली को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। डिड द मौसी इनवाइट, इनवाइट मीन्स निमंत्रण देना, कैट मीन्स बिल्ली, कम मीन्स आना, टू इट्स हाउस अपने घर में। क्या मौसी ने बिल्ली को अपने घर में आने का निमंत्रण दिया। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर नो। नो मीन्स होता है नहीं। द मौसी डिड नॉट इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं, मौसी ने बिल्ली को अपने घर में आने का निमंत्रण नहीं दिया। ठीक है। आप लोग लेसन में पढ़े हो, बिल्ली दरवाजे में झांक रही है, चूहे के घर आना चाहती है, लेकिन चूहा ने बिल्ली को आने का निमंत्रण अपने घर में नहीं दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, चूहे ने बिल्ली को अपने घर आने की अनुमति क्यों नहीं दी। व्हाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू इंटर द हाउस बिकॉज इफ द कैट इंटर द मौसीस हाउस देन शी एट द मौसी। ठीक है। चूहे ने बिल्ली को अपने घर आने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यदि बिल्ली चूहे के घर प्रवेश करती तब वह चूहे को खा जाती। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। चूहा अपने घर से बाहर आना क्यों नहीं पसंद करता। इसका आंसर है द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस बिकॉज द माउस न्यू दैट इट्स कम आउट ऑफ इट्स हाउस द कैट विल ईट हिम। चूहा अपने घर से निकलना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि यदि वह घर से बाहर निकलता है तो बिल्ली उसे खा जाएगी। ओके। इस प्रकार से पांचों क्वेश्चन के उत्तर हो गए। अब आगे देखेंगे वोकाबुलरी। आपके सामने दिख रहा है सबसे ऊपर रेड कलर में वोकाबुलरी। वोकाबुलरी का अर्थ होता है शब्दकोश। उसके नीचे देखो
राइम द वर्ड्स, राइम द वर्ड्स इसका अर्थ क्या होता है, इन शब्दों के तुकांत शब्द आपको लिखना है। तुकांत शब्द मीन्स मिलता जुलता उच्चारण वाला शब्द। इसके नीचे टेबल बना हुआ है देखो, और टेबल में लिखा हुआ है डोर, थीन और से, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं और नीचे खाली स्थान दिया हुआ है 1 2 3 4। इसी प्रकार से 1 2 3 4 और से के नीचे भी लिखा हुआ है 1 2 3 4। इस प्रकार से 4-4 लाइनें दिए हुए हैं। तो इन शब्दों के आपको राइमिंग वर्ड, मिलता जुलता उच्चारण वाला शब्द लिखना है। ठीक है, मैं 3-3 बता देता हूँ आप लोगों को, एक एक तुकांत वर्ड आप लोग लिखोगे। ठीक है, जैसे डोर, पहला शब्द क्या है, डोर। इस डोर का क्या होगा, फ्लोर। ठीक है, डोर का फ्लोर। आगे हो जाएगा POOR, पुअर। इसी प्रकार हो जाएगा MOOR, मोर। इसी प्रकार है थिन, थिन। इसका उच्चारण में आखिरी में क्या आ रहा है, न, थिन। तो आखिरी में क्या आना चाहिए, न। ऐसे शब्दों को आप लोगों को लिखना है। जैसे थिन है तो आ जाएगा इन, पिन, और आ जाएगा साइन। इसी प्रकार से एक जो बचा हुआ है इसको आप लोग लिखोगे। इसी प्रकार से आगे है से का क्या हो जाएगा, डे, रे और मे, MAY। ठीक है, तो इसी प्रकार से वोकाबुलरी का ये राइम द वर्ड कंप्लीट हो गया। एक एक जो नीचे लाइन में लिखा हुआ है इसको आप लोग खोज के लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे लेसन 2। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को पूछना, कमेंट करना, और जो भी समझ में नहीं आता है उस समस्या को आपको बताना है मेरे को।